Hello everyone, chapter 9 Force and Law of Motion. Today's topic is conservation of momentum. This is the last topic of the chapter. ठीक है, कंजर्वेशन किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है कंजर्व कर सकते हैं उसी के लिए बात करेंगे, जिसके हमें एग्जांपल से शो किया हुआ है कि हमारे पास में टू बॉल है ए और बी, और वो कॉलिजन से बिफोर क्या कंडीशन है, कॉलिजन के आफ्टर क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैं कुछ डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे मेरे पास में दो बॉल है, मेरे पास में टू बॉल है ए एंड बी, ए और बी दो बॉल है। एम ए जो है वो ए बॉल का मास है और एम बी जो है बी बॉल का मास है, राइट। इसी तरह से ए बॉल की वेलोसिटी जो है यू ए है और बी बॉल की वेलोसिटी जो है वो क्या है, यू बी है। यू ए और यू बी जो है इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी के रूप में हम यू और पढ़ चुके हैं, तो इसकी वेलोसिटी यू ए है और यू बी है। जब इनके अंदर कॉलिजन होता है, कॉलिजन का मीन्स ये है कि मान लो कि इस बॉल की थोड़ी वेलोसिटी जो है यू ए जो है वो थोड़ा तेज़ है, थोड़ी ज़्यादा है। इससे ग्रेटर होने की वजह से क्या होती है, बॉल लुढ़कती हुई इससे क्या हो जाती है, कोलाइड हो जाती है, यानी टकरा जाती है। तो बिफोर कॉलिजन तो दोनों बॉल अपने आप से चल रही है, मूव कर रही है, लेकिन इसका वेग अधिक होने की वजह से दोनों जब कोलाइड होगी तो कोलाइड होने पर इनकी कंडीशन कैसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, जो आपके यहाँ पे बुक में भी डायग्राम में शो किया हुआ है। जब ये दो बॉल आपस में कॉलिजन होगा तो कॉलिजन होते समय हमें ये पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाएगा, जिसमें ए बॉल जो है बी बॉल के ऊपर क्या फोर्स लगाएगी, राइट। तो इसी के जस्ट अपोजिट बी बॉल भी ए बॉल के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। तो ए बॉल द्वारा लगाया जाएगा एफ ए बी बॉल, और बी बॉल द्वारा फोर्स जो लगाया जाएगा एफ बी ए फोर्स इसके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर दोनों पे अपोजिट फोर्स लगाया जाएगा। ये कॉलिजन की कंडीशन है। कॉलिजन के आफ्टर के बाद में जो बॉल जो है दोनों अलग अलग हो जाएगी। तो जो एम ए मास वाली जो है उसकी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी वी ए बन जाएगी, और एम बी मास वाली की वेलोसिटी वी बी बन जाएगी। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन के बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। अब बात करते हैं हम इसमें मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी मोमेंटम यानी पी, और पी बराबर क्या माना, मास इंटू वेलोसिटी। इन दोनों का जो है प्रोडक्ट वो हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है। अब जो कंडीशन हम बात कर रहे हैं, नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, इनके ऊपर किसी भी तरह का अनबैलेंस जो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो नहीं एक्ट हो रहा, वर्क नहीं कर रहा। बस यही था कि यहाँ पे फर्स्ट बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा थी फर्स्ट सेकंड बॉल से, और वो आपस में कोलाइड हो गया, ठीक है। कॉलिजन टेक प्लेस एंड लॉस्ट इस कॉलिजन में जो टाइम लगा उनको वो टाइम था टी टाइम। कितने टाइम में हुई कॉलिजन हुआ, टी टाइम के अंदर। तो बॉल ए के द्वारा जो एक्सक्रेट किया गया था फोर्स वो क्या था, एफ ए बी, जो बी पे लग रहा था, और बॉल बी के द्वारा एफ बी ए फोर्स लगाया गया था, जो बी बॉल द्वारा लगाया गया था, राइट, बी बॉल पे। अब कॉलिजन के आफ्टर वेलोसिटी जो थी वो क्या बन गई, वी ए, और वी बी जो थी वेलोसिटी बन गई है आपकी आफ्टर कॉलिजन के। अब मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कॉलिजन, पहले कॉलिजन से बिफोर मोमेंटम क्या था, एम ए वी यू से बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम बराबर एम वी, ठीक है। तो एम क्या था उसका, फर्स्ट बॉल का, ए बॉल का एम ए था, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए थी। और मोमेंटम के बाद क्या हो गई थी, कॉलिजन के आफ्टर में बाद में क्या कंडीशन हो गई थी, वो आफ्टर में थी एम ए, और वो यू ए जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, वी ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये बिफोर कॉलिजन मोमेंटम था और ये आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम बन गया है, ठीक है, बॉल ए का। इसी तरह से अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बात यही करी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए, जिसमें हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि पी बराबर एम ए और पी बराबर एम वी जो था, और वो एम ए जो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी क्या, इस तरह से वी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो जो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके थे, वी माइनस यू अपॉन ए टी, किससे निकाला था, ये वाला हमने निकाला था, वी बराबर यू प्लस ए टी से निकाला था, ए की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन टी से, ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने ये वैल्यू रेट ऑफ चेंज की जब लिखी तो एम ए और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वी ए माइनस यू ए, राइट। क्यों, क्योंकि जो इन लास्ट वाला जो था फाइनल वाली वो वी ए थी, उसमें से हमने यू ए माइनस कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज होने वाली वेलोसिटी क्या थी, यही, और टाइम कितना लगा, टी। इसी तरह से सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी
एफ बी ए जो था वो किसी तरह से था, पहले क्या था वो हमारा, पहले इसका ये था कि एम बी और यू बी था, और बाद में वो किस में चेंज हो गया था, एम बी और यू बी वी बी में चेंज हो गया था, राइट। तो इसके लिए भी बनने वाली इक्वेशन क्या बनेगी, इसका चेंज ऑफ मोमेंटम, एम बी बाहर आ जाएगा दोनों में से, ठीक है, और वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, ये तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू जो थी वो पुट कर दी है, राइट। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ हुआ है तो हमें थर्ड लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन का रिएक्शन होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। अपोजिट रिएक्शन का मतलब यही था कि जब दो बॉल टकराती है तो एक फर्स्ट बॉल के द्वारा सेकंड बॉल पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो सेकंड बॉल के द्वारा भी फर्स्ट बॉल पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है नेगेटिव। तो एफ ए बी जो फोर्स लगाया गया है वो बाद में क्या लगेगा, माइनस का बी ए फोर्स उस पर अप्लाई होगा। तो एफ ए बी जो फोर्स था वो हमारा क्या था, ये वाला था एफ ए बी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली जो है हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी है, और इक्वेशन सेकंड वाली जो वैल्यू है वो हमने माइनस के एफ बी ए में वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद में हमने देखा टी सेम है, तो टी को हमने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में एम ए को इससे मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, राइट, और इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इस मल्टीप्लाई कर, जैसे मल्टीप्लाई किया तो एम ए वी ए हो गया माइनस एम ए यू ए हो गया, राइट। इधर से ये माइनस का है तो माइनस एज इट इज रहेगा एम बी वी बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एम बी यू बी हो जाएगा, राइट। ये बिफोर कॉलिजन क्या था, ये अब इस तरह से करने पर हमने क्या किया, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या निकला, पहला जो कॉलिजन के बिफोर मोमेंटम क्या था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो उनकी यही थी, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये तो कॉलिजन से बिफोर का मोमेंटम था। और आफ्टर कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो कैसा हो गया था, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है। इस तरह से दोनों अगर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों का मोमेंटम जो है सेम है, राइट। ए और यहाँ पे भी बी बी है, ये यू बस इनिशियल का जो है फाइनल में चेंज हो गया है, बाकी मोमेंटम जो है वो सेम है, एम वी से ही बना हुआ है। So we observe that total momentum of two ball remain unchanged or conserve provide no other external force act। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर दो बॉल जिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो उनका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।